हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता प्रबोधिनी का 8वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। आप सभी लोगों का भगवत गीता प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। आठवें अध्याय का शीर्षक है भगवत गीता का मर्म। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 8, शीर्षक भगवत गीता का मर्म। इसमें हम जो विषय पढ़ेंगे वो इस प्रकार से हैं। पहला, वैदिक साहित्यों में भगवत गीता की महत्ता। दूसरा, भगवत गीता का सत्व। तीसरा, भगवत गीता को जानने हेतु अपेक्षाएं। क्या भगवत गीता वास्तविक है अथवा प्रतिरूपक है? क्या भगवत गीता मिथक विद्या अथवा एक ऐतिहासिक वृत्तांत है? भगवत गीता के उद्देश्य को भूले नहीं। कृष्ण कौन है? वर्तमान में भगवत गीता की प्रासंगिकता। क्या भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार करना वैज्ञानिक है? ये कुछ एक टॉपिक्स होंगे इस अध्याय के अंदर जो हम पढ़ेंगे। तो जैसे हम हर अध्याय को एक भगवत गीता के श्लोक से शुरू करते हैं, यहाँ पर भी भगवत गीता के मर्म नामक इस अध्याय को हम शुरू करेंगे 9वें श्लोक के 9वें अध्याय के पहले श्लोक से। 9वें अध्याय का पहला श्लोक है, इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यहं न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो पहला टॉपिक इस अध्याय में है वैदिक साहित्यों में भगवत गीता की महत्ता। ध्यान से सुनेगा। आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने के उपरांत मनुष्यों को भक्ति भाव से गुरु के निर्देशन के मार्गदर्शन में
शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। सभी सभी वैदिक साहित्यों में भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो सभी वैदिक साहित्यों में निश्रेयस कल्याणकारी है और जिसका यथार्थ रूप अनुपालन करने से मनुष्य का जीवन कला क्लेशों से मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य में भगवत गीता का गुणगान इस प्रकार से किया है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य में जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये गीता महात्म्य का 30वां श्लोक है। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य 6वां श्लोक। अब गीता महात्म्य का 7वां श्लोक। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य मानानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य मामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। भगवत गीता का सत्व। क्योंकि भगवत गीता सर्वविदित है, लेकिन इसे केवल भक्तिमय भाव से ही समझा जा सकता है। भगवत गीता कोई पौराणिक शोध पुस्तक नहीं है जो किसी साधारण मानव द्वारा लिखी गई हो। यह तो सभी षड ऐश्वर्यों के स्वामी परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान भी कहा जाता है, के श्री मुख से निकला हुआ शाश्वत समयातीत ज्ञान है। तो इसमें एक कथा है भगवत गीता के वाचन में एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण द्वारा दक्षता प्राप्त करना। तो इस कथा को ध्यान से सुनिए। भगवान चैतन्य के जीवन तथा शिक्षाओं पर आधारित बहुखंडीय ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण की एक सुंदर कथा है, जिसमें बताया गया कि सभी प्राणियों के जीवनाधार भगवान कृष्ण कैसे अपने भक्तों के प्रेम में सब कुछ छोड़ अपने वैराग्य रूपी ऐश्वर्य के कारण उनके दास बन जाते हैं। श्री रंग धार्मिक स्थली में भगवान रंगनाथ के मंदिर में एक वैष्णव ब्राह्मण नित्य भगवान के दर्शन के लिए आता और संपूर्ण भगवत गीता का वाचन करता, किंतु उसके द्वारा संस्कृत शब्दों का उचित रूप से उच्चारण न कर सकने के कारण मंदिर के उपस्थित दूसरे संस्कृत के पंडित उसका उपहास करते। लेकिन चूंकि वह केवल भगवत गीता के वाचन से ही दिव्य आनंद में इतना भावातिरेक हो उठता कि उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि कौन उसके बारे में क्या कह रहा है। एक बार अपनी दक्षिण यात्रा, भारत की यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण से मिले और उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, प्रिय विप्र, तुम इतने भावातिरेक क्यों हो? भगवत गीता का कौन सा भाग तुम्हें यह दिव्य आनंद देता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया,
भगवान मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, इस कारण मुझे शब्दों का अर्थ नहीं पता। कभी कभी मैं भगवत गीता का वाचन ठीक से कर लेता हूँ और कभी कभी इसका गलत उच्चारण करता हूँ, लेकिन मैं किसी भी दशा में इसके वाचन को मध्य में ही नहीं छोड़ता, क्योंकि यह मेरे आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा है। तब भगवान ने उसके रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जब भी मैं गीता को लेकर बैठता हूँ तो मेरे हृदय में भगवान कृष्ण के पार्थ सारथी अर्जुन के रथ को चलाने वाला रूप की छवि उभर आती है, और मैं जैसे ही मन इस रूप का दर्शन करता हूँ तो मेरे मन में तुरंत विचार आता है कि भगवान कितने भक्तवत्सल है, अपने भक्तों के लिए विशेष रूप से कृपालु है। यही विचार मेरी आंखों में पानी भर देता है। ब्राह्मण की श्रद्धा में भक्ति देख भगवान चैतन्य ने उसे अपने कंठ लगा लिया और उससे कहा कि उसके गीता के वाचन में दक्षता कि उसने गीता के वाचन में दक्षता प्राप्त की कर ली है। भगवान द्वारा ब्राह्मण का अनुमोदन विश्वविद्यालयों की कई पदवियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। भगवान का यह अनुमोदन यह सिद्ध करता है कि भगवत गीता को भौतिक बुद्धि से नहीं पढ़ा जा सकता। गीता ज्ञान अर्जन केवल आचार्य गणों अथवा गुरु परंपरा से जुड़े आध्यात्मिक गुरु से ही किया जाना चाहिए, अन्यथा किसी अन्य तरीके से गीता का अध्ययन निरर्थक परिश्रम मात्र ही है। मायावादी वे लोग हैं जो भगवान कृष्ण के शरीर को भौतिक तत्वों अथवा माया से बना हुआ मानते हैं। ईर्ष्यावश ऐसे लोग कृष्ण के सच्चित आनंद स्वरूप को अस्वीकार करते हैं। उनका जीवन लक्ष्य कृष्ण सेवा न होकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो स्वयं भगवान बनना होता है। इसलिए उनके संकीर्ण मस्तिष्क इस बात को समझने में असमर्थ होते हैं कि परम पुरुषोत्तम श्री भगवान अपने भक्त के रथ का सारथी बन उनके आदेश का पालन कैसे कर सकते हैं। भगवत गीता का संदेश गुह्य संदेश है, और भगवान के वचनों का गलत अर्थ निकालने वाले असाधु भाष्यकारों के लिए यह सदैव गुह्य ही बना रहेगा। वे भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव रखने तथा निजी स्वार्थों के कारण ऐसा करते हैं। इस प्रकार के टीकाकारों की तुलना उस मधुमक्खी से की जा सकती है जो शहद की शीशी को बाहर से ही चाटती है। कोई भी शीशी खोलकर उसमें पड़ा शहद चखे बिना शहद का वास्तविक आनंद नहीं उठा सकता, भले ही कोई कितना बड़ा कंप्यूटर तज्ञ क्यों ना हो। लेकिन जब तक उसे कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं मालूम, वह कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से भगवत गीता को समझने के लिए पासवर्ड है भगवान व उनके भक्तों के प्रति श्रद्धा भाव व आत्मसमर्पणशीलता। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।